दोस्तों क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहां शादी में दुल्हन चोरी हो जाती है और प्लैनेट्स का शेप हमेशा गोली क्यों होता है? आखिर किस शहर के लोगों को गुस्सा नहीं आता और वेल्स किस तरह से एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचा रही है, जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स से भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों जैसे हमारे यहाँ की शादियों में दूल्हे का जूता चोरी किया जाता है, वैसे ही रोम में शादी के मौके पर दुल्हन को ही चोरी कर लिया जाता है। दुल्हन को चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद दूल्हे के दोस्त होते हैं। दुल्हन चोरी की इस रस्म को ब्राइड नैपिंग कहा जाता है। इस रस्म में दूल्हे के पास से ही दुल्हन की चोरी की जाती है और दूल्हे से फिरौती के रूप में शराब की बोतलें मांगी जाती है। कुछ जगहों पर कैश की डिमांड भी की जाती है। डिमांड पूरी हो जाने के बाद दूल्हे के दोस्त दुल्हन को रिहा कर देते हैं। मतलब भाई वाह, क्या रस्म है ना। अब अगर इंडिया में ये रस्म होती तब निश्चित ही दूल्हे के दोस्त दुल्हन के भाइयों से पिट जाते। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों एक नई स्टडी के मुताबिक पिछले दशक के मुकाबले इस दशक के टीनेजर्स अपनी जिंदगी में ज्यादा तन्हाई महसूस करते हैं। इन टीनेजर्स में पिछले दशक के मुकाबले डिप्रेशन और सुसाइड करने के डर के पीछे की वजह मोबाइल है। मोबाइल की खोज तो लोगों को करीब लाने के लिए की गई थी, पर अफसोस यह दूर के लोगों को तो करीब लाता है लेकिन अपने ही घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स को दूर करता जा रहा है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने का शौक है तो आप क्लियोपैट्रा को तो जरूर जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। दरअसल क्लियोपैट्रा इजिप्ट की महारानी थी और कहा जाता है कि ये जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उससे भी कहीं ज्यादा चतुर, चालाक, षड्यंत्रकारी और खतरनाक भी थी, और उसके एक साथ कई पुरुषों से संबंध भी थे। इतना ही नहीं, उनकी सबसे बड़ी खासियत सुनकर तो आप भौंचक के रह जाएंगे। दरअसल इजिप्ट के इतिहास में उन्हें उच्च विद्वानों में शामिल किया जाता है क्योंकि क्लियोपैट्रा को 1 दर्जन से भी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, ऑरेटरी एंड एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल कर रखी थी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों जब भी हमारे सर के बाल गंदे हो जाते हैं तब हम उन्हें अच्छे से शैम्पू में धोना पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इसके बारे में जानकारी हो कि ये जो शैम्पू है ना, इसका ओरिजिन कहीं विदेश में नहीं बल्कि हमारे अपने भारत में ही हुआ था, जो कि प्राचीन काल में भारत के अंदर चंपू के नाम से जाना जाता था और जिसे ग्राउंड हर्ब्स में पानी में मिलाकर तैयार किया जाता था। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों एक व्हेल मछली अपनी पूरी जिंदगी में एटमॉस्फेयर से 33 टन कार्बन को एब्जॉर्ब करके समुद्र की गहराइयों में ले जाकर छोड़ देती है। एटमॉस्फेयर से कार्बन की सफाई करने के व्हेल मछली के इस योगदान को अगर पैसों में आंका जाए तो फिर एक व्हेल मछली के इस योगदान की कीमत $2 मिलियन है। यानी कि एक व्हेल मछली एनवायरनमेंट को जो फायदा मुफ्त में पहुंचाती है, अगर वही काम हमें खुद से करना पड़े तो हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जापान में ओवर वर्किंग की वजह से मौत होना इतना कॉमन है कि इसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी है जिसे कारोशी कहते हैं। कारोशी यानी कि वर्कलोड ज्यादा होने के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए वहां पर एक अलग हॉटलाइन नेटवर्क भी है जो कि ऐसे लोगों और उनकी फैमिलीज की हेल्प करता है। हॉटलाइन नेटवर्क एक पल के लिए तो ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम का असल सोल्यूशन तो यह है कि लोगों का वर्कलोड कम किया जाए। वैसे वर्कलोड के मामले में अपने देश की हालत तो जापान से भी बदतर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने मूवीज में तो ट्री हाउस देखे ही होंगे, लेकिन अमेजिंग बात तो यह है कि अब आप इन ट्री हाउस को अपनी रियल लाइफ में भी देख पाएंगे, और वो भी समुद्र के नजारों के साथ। दरअसल बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में BMC कहा जाता है, अब मुंबई के बांद्रा में ट्री हाउस बनाने की एक योजना बना रही है और ये ट्री हाउस से आपको अरब सागर का इनक्रेडिबल व्यू देखने को मिलेगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये ट्री हाउस 2 मंजिलों का होगा जो एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आप जानते हो कि सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह एक दूसरे से बहुत ही अलग है, यहाँ तक कि ये ग्रह साइज में भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये ग्रह क्यूबिक, स्क्वायर या फिर ट्रायंगल शेप में क्यों नहीं रहते और ये हमेशा गोलाकार के ही क्यों रहते हैं? नहीं जानते ना? तो आइए जानते हैं इसके पीछे के साइंस को। दोस्तों जब स्पेस में प्रेजेंट पदार्थ आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से प्लैनेट्स का निर्माण होता है और कुछ टाइम बाद इनके बीच खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स बनने लगता है। अब जैसे जैसे इन ग्रहों का साइज बढ़ता रहता है, ठीक वैसे ही वैसे इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है। और दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स चारों दिशाओं से इक्वली ही लगती है। अब जब ये ग्रह 1000 किलोमीटर से बड़े हो जाते हैं तो इनका ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फोर्स भी इतना बढ़ जाता है कि ये खुद के केंद्र की ओर खिंचाव महसूस करते हैं और इसी फोर्स की वजह से इसके टुकड़े टूटकर गिरने लगते हैं और केंद्र की ओर ज्यादा से ज्यादा करीब होने लगते हैं, जिसको ऑटोजेट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। लंबे समय तक ऐसा होने पर ग्रह धीरे धीरे शेप में आने लगते हैं। सीधे वर्ड्स में कहा जाए तो ग्रहों के गोल होने का सबसे बड़ा कारण उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे कि गिलहरियां अपने लिए खाना जमा करके रखती है और उस खाने में बादाम और अखरोट होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह अंदाजा लगाया है कि आखिर गिलहरियां अपने लिए कितना खाना जमा कर लेती होगी? वेल दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति को अपनी कार के बोनट में 160 किलो अखरोट मिले और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति केवल 1 सप्ताह के लिए ही अपने घर से बाहर गया था और इसी दौरान गिलहरियों ने उसकी कार में अखरोट का गोदाम बना दिया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने बचपन में थोड़ी बहुत साइंस तो पढ़ी होगी, जिसमें आपने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे 2 प्लैनेट मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, मतलब क्षुद्र ग्रहों की भयंकर लेयर है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जब यहाँ से रॉकेट्स या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट गुजरता होगा तो फिर उसे कुछ क्यों नहीं होता? मैं आपको बता दूं कि आप इन एस्टेरॉइड्स का जो फोटो या वीडियो देखते हो ये बहुत ही पास से दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में इनके बीच हजारों किलोमीटर्स की दूरी होती है और वैज्ञानिक अपने स्पेसक्राफ्ट्स को इस तरह से प्रोग्राम करके भेजते हैं कि वो स्पेसक्राफ्ट उनसे ना टकराए और उन गैप में से आसानी से निकल जाए। इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट्स इन एस्टेरॉइड से नहीं टकराते। लेकिन मान लीजिए अगर स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड से टकरा जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे साइंटिस्ट को 72 घंटे पहले ही मिल जाती है और हमारे वैज्ञानिक बहुत ही चतुर और चालू है। वो अपने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से टकराने से बचा लेते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा वृक्ष यानी कि एक ऐसा पेड़ है जिसका साइज एक वॉलमार्ट शॉपिंग मॉल के एवरेज साइज से भी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में स्थित यह बरगद का पेड़ 1,50,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस पेड़ की खास बात तो यह है कि इस पेड़ का आकार कई जंगलों जितना बड़ा है और इसी वजह से इसे द ग्रेट बैनियन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर अचंभा होगा कि इस एक ट्री में 3,500 से ज्यादा एरियल क्रॉप रूट्स है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमानिया में एक अजीब तरह का स्टोन होता है जिसे ट्रोवैंट्स कहते हैं और इस पत्थर की खासियत यह है कि जब भी रोमानिया में अधिक बारिश होती है तो इन स्टोन्स का साइज अपने आप बढ़ने लगता है और इससे भी ज्यादा विचित्र बात तो यह है कि साइज बढ़ने के साथ साथ इनकी संख्या भी बढ़ने लगती है, मानो जैसे वो पत्थर जिंदा हो। वैसे इन स्टोन्स के साथ ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक या जूस पीते हुए आप सबने कभी न कभी स्ट्रॉ का यूज तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आप मुंह में एक साथ 2 स्ट्रॉ डालते हैं और एक स्ट्रॉ को अपने ड्रिंक के अंदर और दूसरे को ग्लास के बाहर रखते हैं तो ऐसे में आप किसी भी स्ट्रॉ से ड्रिंक नहीं पी पाएंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो खुद ही एक बार ट्राई करके देख लीजिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मंगल ग्रह को डोरमेंट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा शांत ग्रह होता है और इसी के चलते साल 1997 में नासा ने एक मिशन किया था जिसका मकसद केवल और केवल मंगल ग्रह पर भूकंप जैसे किसी स्थिति का पता लगाना था। दोस्तों, इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने मंगल ग्रह पर एक रोवर उतारा, लेकिन वहां इतनी ज्यादा धूल थी कि इस बात का पता लगाना असंभव हो गया। पर वैज्ञानिकों ने तब भी हार नहीं मानी और साल 2007 से साल 2020 के बीच ली गई कई सारी सैटेलाइट इमेजेस का जब वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया तब उन्होंने तस्वीरों में देखा कि उसमें कई सारे पत्थरों के खिसकने के निशान हैं, जिससे कि ये पता लगाया जा चुका है कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह भूकंप के झटके आते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये बात तो आप सबको पता ही है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन ये जानने के बाद भी लोग इससे बच नहीं पाते और कभी न कभी कहीं न कहीं गुस्से में कुछ गलत कर बैठते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा शहर है जहां गुस्सा करना शान के खिलाफ माना जाता है और गुस्सा करना तो दूर, अगर कोई ऊंची आवाज में बात भी कर ले तो वहां के लोग उससे दूरी बना लेते हैं और यह शहर कोई और नहीं बल्कि मैक्सिको सिटी है।
जहां पब्लिक प्लेस में कोई भी गुस्सा नहीं कर सकता और अगर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो आपस में बात करके उस मैटर को वहीं सुलझा लिया जाता है। और ऐसा करने के लिए इस शहर में बच्चों को बचपन से ही शांत रहना और अपने जज्बातों पर काबू करना सिखाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि गुस्सा करने से इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है और इसीलिए यहाँ के लोगों में गजब का सब्र देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया और नॉलेजेबल फैक्ट्स जाना होगा। अगर जाना तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।